8वें वेतन आयोग का इंतजार सारे एस्पिरेंट्स को भी है, जो भावी अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं और जो अभी कार्यरत हैं उनको भी है। पर इसी में कुछ भत्ते अब कम किए जा सकते हैं जैसे, तो अब इसी में है कि वेतन आयोग बहुत से भत्ते जो हैं उनको काट सकता है, हटा सकता है। कैसे? देखो, पुराना अगर आपको पता हो कि जो 7वां वेतन आयोग आया था उसमें 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी। इसमें से 52 भत्ते समाप्त कर दिए गए थे और 36 भत्तों को अन्य जो भत्ते थे उसमें मिला दिया गया था। किया क्यों गया ऐसा? ताकि जो संरचना है इसकी उसको आसान किया जा सके और दोहराव से बचा जा सके। अभी क्या उम्मीद है वेतन आयोग से? जो पुराने और अप्रासंगिक भत्ते हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। ऐसे भत्ते जिनकी आज कोई महत्व नहीं है, जो अब डिजिटल सिस्टम में नई प्रशासनिक व्यवस्था में खत्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उनको इसमें किया जा सकता है। जैसे इसमें आपका विशेष ड्यूटी भत्ता हो सकता है, छोटे क्षेत्रीय भत्ते हो सकते हैं जैसे टाइपिंग हो गया, क्लरिकल भत्ता आदि हो गया, इन सबको हटाया जा सकता है। साथ में ही जो मुख्य भत्ते हैं उनका जैसे पिछली बार किया गया पुनर्गठन किया जा सकता है, जिसमें आपका डियरनेस अलाउंस होगा, आपका एचआरए हो सकता है जो रूम के लिए, घर के लिए दिया जाता है, टीए परिवहन भत्ता जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो हो सकता है, साथ में मेडिकल अलाउंस जो चिकित्सा भत्ते मिलते हैं उनको भी पुनर्गठन किया जा सकता है उनका। उदाहरण के लिए देखो, जो चिकित्सा भत्ता मिलता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो 1000 रुपए से बढ़ के हो सकता है 3000 प्रति माह कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव है। संभावित प्रभाव कब से होगा? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर हम बात माने तो 1 जनवरी 2026 से ऐसा हो जाएगा। इसी के साथ जो तीसरी बात निकल के आ रही है वो ये है कि डीए को बेसिक पे में मिलाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग से चीज़ों को कैलकुलेट करने में ज़्यादा जटिलताएं आती हैं, तो उसको सरल बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। देखो, अब बात आती है कि समय सीमा क्या होगी, कब आयोग का गठन किया जाएगा। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और टीओआर के अप्रैल 2025 तक आने की उम्मीद भी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब जान लेते कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर क्या असर पड़ेगा। तो वेतन संरचना जो होगी वो सरल होगी, पारदर्शी होगी, भत्तों की संख्या कम हो जाएगी, कुल आय जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए बढ़ाकर संतुलन बनाती है, अगर एक जगह कम किया दूसरी जगह बढ़ा देगी। इसी के साथ ही पेंशन जो होगी उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी वो बेसिक पे प्लस डीए पर होती है और क्योंकि बेसिक वेतन बढ़ेगा तो इससे आपकी जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसमें भी लाभ मिलेगा। पर अभी तक बहुत तस्वीर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो अखबारों में भी छपती हैं वो कुछ ना कुछ सरकार के सूत्रों से पता चलती है और उनके हवाले से ही छापी जाती है। टर्म ऑफ रिफॉर्म जब आ जाएगी, एक बार टीओआर आ जाएगी, तभी उसके बाद हम चीजों को स्पष्टता से कह सकते हैं। अंत में अभी आयोग का गठन जनवरी 2025 में कर दिया गया था, लेकिन अभी तक टीओआर और अध्यक्ष, सदस्य, ये सब लोग अभी घोषित नहीं है। लागू होने का अनुमान यही है कि जनवरी 2026 तक हो सकता है कि लागू हो जाए, पर ऐसा होता हुआ मुश्किल लग रहा है। तो अगर तब नहीं होता है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2027 में होगा, लेकिन सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये लागू 2026 से ही रहेगा। ठीक है, बाकी आपके पास कोई जानकारी हो, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये सारी चीजें आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी ऑफिशियली चीजों के आने का इंतजार करिए, तब पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।